ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मैंने जो घड़ी खरीदी थी, मैंने जो घड़ी खरीदी थी वो नई है मुश्किल लफ्ज़। अब कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा। अभी देखें, आपको ये पता चल जाए। देखिए, जब नहीं पता तो हर चीज़ बड़ी मुश्किल है। पता चल जाएगा आपको, कहेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। मैंने घड़ी खरीदी थी, क्या हो जाएगा? अभी घड़ी को भी छोड़े, मैंने खरीदी थी, क्या हो जाएगा? खरीदी थी, काईता। ओ, किस पे ख़त्म हो रहा है? काऊ किस पे ख़त्म होता है? ऊ पे। ऊ की ते फॉर्म क्या है? ऊ की ते फॉर्म क्या है? काऊ की ते फॉर्म क्या है? तो क्या हो जाएगा बताएं ना? कत्ते। तो खरीदी क्या हो जाएगा? कत्ता। वतशी। अब इस सब्जेक्ट क्या है? नहीं, मैं सब्जेक्ट क्या चीज़ नहीं, क्या है? मैंने जो खरीदी थी वो घड़ी नई है। सब्जेक्ट क्या है? घड़ी सब्जेक्ट है इसमें। कौन सी घड़ी? जो मैंने खरीदी थी। ठीक है, तो वाह कहाँ लगेगा? घड़ी के बाद लगेगा। तो फिर वतशी के बाद क्या लगेगा? गा लग जाएगा। ठीक है, वतशी गा खरीदी कत्ता। वतशी का कत्ता तोके के बाद अब लग जाएगा वाह। वतशी का कत्ता तोके वाह क्या है? नहीं है? ओहो, आप गा में फंसे। हाँ, गा में क्या बोला था? गा में अब मेरे अंदर कौन सी जान है यार? अभी एक थप्पड़ मारेंगे आप गिर जाऊंगा। सब्जेक्ट के बाद वाह लगता है, और जो चीज़ सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है उसके बाद गा लग जाता है। ठीक है, हाँ यही तो बता रहा हूँ, ये पैटर्न है। हम कहते हैं मैंने जो घड़ी खरीदी थी वो नहीं है। जापानी कहते हैं, या हम यूँ कहते हैं मेरी खरीदी हुई घड़ी। असल में ये जुमला ऐसे कहा जाएगा। ठीक है, मेरी खरीदी हुई घड़ी नई है। ठीक है, हम कहते हैं मेरी खरीदी हुई घड़ी, वो कहता है मैंने खरीदी घड़ी। मैंने खरीदी घड़ी नई है। वतशी गा खत्ता तो के वाह अतराशी दिस। अतराशी खांची सबको आती है? आप लोग बोर हो रहे हैं मेरे ख्याल में, थोड़ी सी देर की बात रहेगा, आधा घंटे के बाद। वतशी का खत्ता तो के वाह अतराशी दिस। मैंने जो घड़ी खरीदी थी, वाह क्या है? सब्जेक्ट क्या है? घड़ी। क्या चीज़ नहीं है? घड़ी नहीं है। मेरी खरीदी हुई घड़ी नहीं है। तो मेरी के बाद लग जाएगा, मैं के बाद लग जाएगा गा। और क्यों गा यहाँ पे क्यों लगाए? इसलिए कि वाह तो सब्जेक्ट के बाद लगता है। तो जो चीज़ ना सब्जेक्ट हो ना ऑब्जेक्ट हो उसके बाद गा लगता है। हम पढ़ चुके हैं, राइट। वतशी का कत्ता तो के वाह अतराशी दिस। अच्छा, अगर मैं से कह दूँ मेरी खरीदी हुई घड़ी नई थी, क्या हो जाएगा? मेरी खरीदी हुई घड़ी नई थी। बहुत मुश्किल कर दी मैंने। तो के वाह अतराशी कत्ता दिस। ठीक है, देखें ये बहादुर आदमी बोलते हैं। आप लोग सब सहम जाते हैं, सवाल पूछो तो एकदम डर जाते हैं। डरने क्या बात है यार? मैं काटूंगा थोड़ी उछल के, टक्कर भी नहीं मारूंगा, काट दूंगा भी नहीं, फिर क्या है? ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा सा आपका रिकॉर्ड लगाऊंगा, रिकॉर्ड लगवा लें, क्या है? देखिए, जिस शख्स को उसका बाप और उसका टीचर जलील करे, समझ ले कि वो शख्स दुनिया में बहुत इज्जत पाने वाला है। इस बात को दिमाग में बिठा लें। जिन लोगों को बाप की डांट नहीं मिलती, जिन लोगों को टीचर की डांट नहीं मिलती, वो फिर दुनिया वालों से डांट खाते हैं, ज़िल्लत खाते हैं, झिड़कियाँ खाते हैं। ठीक है, तो वो शख्स खुशनसीब है जिसको बाप की डांट मिल जाती है। तो टीचर के रिकॉर्ड लगाने को, चीख पुकार को आप टेंशन मत लिया करें। ये आपको तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबरा है औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आपने देखा ना, वो गधा गाड़ी को भगाते हैं, उसके पीछे झुंझुना हो जाता है। वो झुंझुना जो है ना, वो मैं आप लोगों के पीछे बजाता हूँ ताकि आप लोग तेज़ दौड़ें। अकाब वाली मिसाल जो है ना थोड़ी सी। हाँ, सब्जेक्ट क्या है? मेरी खरीदी हुई घड़ी, ये सब्जेक्ट। क्योंकि नई की बात है, क्या नई क्या थी? मेरी खरीदी हुई घड़ी नहीं थी, तो घड़ी सब्जेक्ट है। तो घड़ी के बाद क्या लग जाएगा? वाह लग जाएगा। नहीं थी क्या हो जाएगा? अतराशी कत्ता दिस। सिंपल सी बात है। इसमें कोई सब कुछ आप लोगों को आता है। आप लोग कहाँ लैग कहाँ कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस में लैग कर रहे हैं। आता है मगर डर रहे हैं। कॉन्फिडेंस बड़ी चीज़ है, इसलिए कहता हूँ कराटे सीखें आप लोग।
कराटे आपको क्या देता है? कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, आप कहते हैं क्या क्या सीखे हो, तो जापानी सिखा रहे हो तो कराटे सिखा रहे हैं। जापानी के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो क्या होगा? आप जापानी बोलते हुए डरेंगे, क्या गलत बोल दी तो मारेगा, मारेगा तो कराटे सीखें फिर आप, दो हाथों से आप मारें। ठीक है ना। तो ये बात क्या हुई? मेरी खरीदी हुई घड़ी नई थी। ठीक है। लाल टोपी पहना हुआ शख्स मेरा दोस्त है। सब्जेक्ट क्या है इसमें बताइए? लाल टोपी पहने हुए शख्स मेरा दोस्त है। शख्स सब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है। तो वाह कहाँ लगेगा? शख्स के बाद। अब लाल टोपी पहनी क्या हो जाएगा? लाल को क्या कहते हैं? आकाई, बिल्कुल सही है। टोपी को क्या कहते हैं? टोपी को कहते हैं बोशी। आकाई बोशी। लाल टोपी क्या है? सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है? हैं? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? ओ लग जाएगा। ठीक है। पहनने को क्या कहते हैं? खाबुरु। काबुरु। काबुरु कौन सा वर्ब है? रू पे खत्म होने वाला वर्ब है। पैटर्न कौन सा है? स्वारू पैटर्न है। ठीक है। तो पहन रहा क्या हो जाएगा? पहन रहा है। स्वत्ते क्या हो जाएगा? काबुत्ते। तो पहन रहा है काबुत्ते इरु। काबुत्ते इरु। आकाई बोशी ओ काबुत्ते इरु हितो। ये हितो की खांजी है। आकाई बोशी ओ खाबुत्ते इरु हितो। वाह कहाँ लगा? शख्स के बाद। क्या है? मेरा दोस्त है। वतशी नो तोमो दाची दिस। आकाई बोशी ओ काबुत्ते इरु हितो वा वतशी नो तोमो दाची दिस। बात समझ आ रही? को मुश्किल है? फिर एक दो पैटर्न और कर लेते हैं, अभी समझ आ रही। मेरी खोई हुई घड़ी मिल गई है। मेरी खोई हुई घड़ी मिल गई है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? जोर से बोलिए। आप क्या कहते हैं? सलमान। क्या नाम है इनका? सलमान नाम है? इमाद यार। हाँ हाँ। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मेरी सब्जेक्ट। मेरी या खोई हुई? मेरी सब्जेक्ट दिया आप कही। जोर से बोलिए। मेरी खोई हुई घड़ी सब्जेक्ट है, क्योंकि मिली क्या है? मेरी थोड़ी मिली है, घड़ी मिली है ना यार। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? मेरी खोई हुई घड़ी। राइट। अच्छा, अब खोने को क्या कहते हैं? नाकुसु। नाकुसु। नाकुसु का मतलब खो देना। तो लूज समथिंग, खो देना। राइट। खो जाना क्या होगा? अभी खो जाना को छोड़े, वो अलग चीज़ है। नाकुसु का मतलब खो देना। मैंने खो दी थी घड़ी। खो दी, वो खोदने वाला खो दी नहीं, मैंने खो दी थी। ठीक है। वतशी के बाद क्या लग जाएगा? वतशी है? जोर से बोले। नी क्यों लगेगा? यहाँ पे क्या है? मैंने जो घड़ी खरीदी थी। वतशी गा। पैटर्न समझे ना? एक दफ़ा पैटर्न समझ आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं। वतशी गा खो दी थी। खो दी थी ना, खोई हुई क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस हो गया। लाइन कौन सी हो गई? खो दी। कौन सी लाइन हुई? पास्ट हो गया। लाइन कौन सी हुई? मैंने खो दी, मैंने घड़ी खो दी। लाइन कौन सी हुई? 8वीं तकरीब करीब है ये जी। 9। आप क्या कहते हैं? किस पे खत्म हो रहा है वर्ब? कहाँ पे खत्म हो रहा है?
ता पे कहाँ है ता, इसमें कहाँ है ता? ये वो वाला ता तो नहीं है। हाँ, वर्ब क्या है? नाकुसु। हाँ, सू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है। तो इसकी कौन सी फॉर्म बनानी है? हमने इसकी फॉर्म बनानी है। इन्होंने सही कहा लेकिन ये बेचारे बयान नहीं कर पाए। इनकी प्रॉब्लम है, इनको आता बहुत कुछ है, ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कराटे सीख के। ठीक है, ता फॉर्म बनानी है। इन्होंने क्या करना है? वर्ब की ता फॉर्म बनानी है। तो सू पे ख़त्म होने वाले वर्ब की ते फॉर्म कैसे बनती है? अभी बताया था, सू हटा के शीते। ठीक है, नाकू शीते, पहले तो आपने ते फॉर्म बना ली। जब ते फॉर्म बन गई तो क्या हुआ? नाकू। ता फॉर्म बनानी है तो नाकू शीता, ये ते हटा के ता लगा दिया। तो वतशीगा नाकुशीता क्या चीज़ है? घड़ी। तो के बाद वा लग जाएगा। वतशीगा नाकुशिता तो के वा मिलने को क्या कहते हैं? मित्सुकारु। मित्सुकारु, मित्सुकारु का मतलब है मिल जाना, और यह है स्वारू पैटर्न का वर्ब। तो इसकी ते फॉर्म क्या हो जाएगी? ते फॉर्म क्या हो जाएगी? स्वारू पैटर्न का वर्ब है तो ते फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? जोर से बोलिए। हैं? मित्सुकाश्ते। ओके, किस पे खत्म हो रहा है? किस पे खत्म हो रहा है? किस पे खत्म हो रहा है? रू पे खत्म हो। रू पे खत्म होने वाले कौन कौन से पैटर्न होते हैं? ताबेरू और स्वारू। मैंने क्या कहा? कौन सा पैटर्न है ये? स्वारू पैटर्न है। स्वारू की ते फॉर्म क्या है? स्वत्ते। तो मित्सुकारु की ते फॉर्म क्या हो जाएगी? अत्ते। या अल्लाह, मैं कहाँ आ गया? बादल में ऐसा मैं एलियन में बैठा हूँ। कोई मेरी है? मित्सु कत्ते। आप तो खाली कत्ते कत्ते कह रहे थे। मित्सु कत्ते। ओके, प्रोनाउंस जबरदस्त। ठीक है, मित्सु कत्ते हो गया। अब ता फॉर्म बनानी है तो क्या हो जाएगा? ते हट के ता लग जाएगा। वतशीगा नाकुश्ता तो केवा मित्सु कत्ता। या मस फॉर्म में बनाना है तो मित्सुकारु की मस फॉर्म क्या है? मित्सुकारु की मस फॉर्म क्या है? मित्सुकारी मस। तो ता फॉर्म क्या हो जाएगी? मित्सुकारी मस का क्या मतलब है? मित्सुकारी मस का क्या मतलब? मिल जाएगा या मिल जाता है? मिल गया क्या हो जाएगा? मित्सुकारी मश्ता। ठीक है, वतशीगा नाकुश्ता तो के वा मित्सकत्ता या मित्सकारी मश्ता। समझ में आ गया? कोई मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं। गा वाला आपको समझ, गा लगाने का समझ नहीं आया। देखें, हमने एक आपको गा लगाने का फार्मूला बिठाया कि जो भी चीज़ ना सब्जेक्ट हो ना ऑब्जेक्ट हो वो क्या होती है? उसके साथ क्या लगाते हैं? गा लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे ये मिटा दूं, सब आता है आप लोगों को? नहीं आता तो वीडियो में देख लीजिएगा। मुझे, चलिए इंग्लिश में छोड़ देते हैं, हम इंग्लिश में लेते हैं। आई लाइक मैंगो। आई लाइक मैंगो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं को क्या कह देंगे? वतशी। तो सब्जेक्ट है आई, तो सब क्या लग जाएगा? वतशी वा। उसके बाद क्या है? मैंगो। मांगो, काताकाना में लिख दिया मांगो। अब पसंद है सुकीरिस। ठीक है, पसंद है क्या है? सुकीरिस। अब मांगो क्या है? मैंगो क्या है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन है? ऑब्जेक्ट क्या डेफिनेशन? ऑब्जेक्ट क्या डेफिनेशन? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पे काम हो रहा हो। मैंगो पे कोई काम हो रहा है? कोई क्या काम हो रहा है? कहाँ खा रहा है? तो तक रहे हैं, खाली को रखा हुआ है, वो पसंद कर रहे हैं। पसंद करना कोई काम नहीं होता। ठीक है, कोई काम करें प्लीज़। किसी को पसंद करना कोई काम नहीं है। आप लोगों ने दिमाग में बिठा रखा है ना, किसी को पसंद करना कोई काम नहीं है। कोई काम करें। जी आप क्या करें? तो जो अगर मैंगो को आप खा रहे हैं तो फिर क्या हो गया? वो ऑब्जेक्ट हो गया। अभी मैंगो बस आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो रखा हुआ है, बस आप देखे जा रहे हो, तो वो पसंद कर रहे हैं। आप पसंद करना कोई काम नहीं। तो जो जिस चीज़ पे कोई काम नहीं हो रहा वो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, और ये सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो जब ये सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो उसके बाद क्या लग जाएगा?
गा लग जाए हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें बताएंगे आपको। मेरी खोई हुई घड़ी, सब्जेक्ट क्या है? घड़ी है, तो वाजे हो गया कि घड़ी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? वाह लगाते हैं। मैंने खो दी थी जो घड़ी वो मिल गई है। अब मैं क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट तो घड़ी है। दो सब्जेक्ट होते नहीं एक जुमले में जी, जिसमें दो सब्जेक्ट हों उसमें आपने देखना है कि सब्जेक्ट, एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है। तो जब घड़ी के बाद वाह लग गया तो वतशी के बाद क्या लगेगा? गा लगेगा। एक जुमले में दो सब्जेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो सब्जेक्ट एक ही होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट एक से ज़्यादा भी होते हैं, मतलब हम एक से ज़्यादा हो गए ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ दो अलग अलग वाह नहीं लगता। एक जुमले में दो जगह वाह नहीं आता है। क्लियर हुई बात? इनको तो क्लियर है, तो ऐसी टाइम वेस्ट करने आते हैं, इनको पता सब है इनको। ये ऐसे ही बेचारे हमारी हमदर्दी में थोड़ा रश लगा। मैं कह रहा हूँ इनको पता है, ये वो कहते हैं ना, वो होता है ना एक मीसने बनते हैं, ये मीसने बन के आते हैं। इनको सब पता है, मगर ये सिर्फ ऐसे मीसने बन के आते हैं। अब कौन भेज रहा है इनको, कौन सी एजेंसी है? यहाँ पे दो एजेंसियों के लोग हैं। अब दो लोग यहाँ पे जो है ना एजेंसियों के हो गए, जो कि सिर्फ ये खबर करने आते हैं कि जापान हाउस में हो क्या रहा है। अब इनको कौन भेज रहा है? जापान कॉन्सुलेट वाले भेज रहे हैं, या इनको जापान गवर्नमेंट भेज रही है, या कुछ नहीं पता। ISI को भी कोई शक हो गया हो मेरे बारे में, ठीक है। मेरे बारे में लोग शक में रहते हैं। चलिए, ये समझ आ गई बात? देखिए, ये कितना मुश्किल लगा था आपको, लेकिन जब समझ में आ गया तो कितना आसान हो गया ना, पक्की बात है। कल आप लोगों ने इसके जुमले बना के लाने, और एक जुमला और कर लेते हैं ताकि आपको पैटर्न या आपका गा वाला कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाए। यार इमाद इतना मुश्किल नाम है, मुझे पता नहीं आप सलमान क्यों लगते हैं। मुझे आपका नाम इमाद याद नहीं होता, मेरी प्रॉब्लम, इसमें आपको कोई कसूर नहीं। चलिए, हैं? हाँ, जिस तरह मुझे नाम याद नहीं होता, इनको जापानी की वोकैबुलरी याद नहीं होती। अच्छा जी, हामिद की खरीदी हुई कार महंगी थी, यानी हामिद ने जो कार खरीदी थी वो महंगी थी। अभी सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है इसमें? कार। सब मुत्तफिक हैं, तो फिर हम इसको मान लेते हैं। हामिद की खरीदी हुई कार जो है वो सब्जेक्ट हो गया, तो वहाँ कहाँ आएगा? कार के बाद। अब हामिद ने खरीदी कार, क्या हो जाएगा? हामिद गा खरीदी है? नहीं, की में मत फंसे आप, भाई ये समझ लें हामिद ने खरीदी कार। अभी हमने इतने जुमले बनाए, क्या? लाल टोपी पहने हुए शख्स, ठीक है। हामिद ने खरीदी कार महंगी थी। हामिद ने खरीदी क्या हो जाएगा? हामिद गा कत्ता कुरुमा। हामिद का कत्ता कुरुमा वाह महंगी थी, क्या हो जाएगा? अब क्या रहे? कुछ भी नहीं रहेगी जुमले में। तका कत्ता दिस, ठीक है। तका कत्ता दिस। जब एक दफ़ा आप जुमले को एनालाइज कर लेते हैं ना कि इसको करना कैसे, उसके बाद जुमला खुद ब खुद आसान हो जाता है। हमने इसमें क्या करना है? हामिद की खरीदी हुई कार नहीं, हामिद ने खरीदी कार महंगी थी, ठीक है। हामिद नो भी लगता है, हामिद नो खत्ता कुरुमा हुआ, हामिद नो खत्ता कुरुमा, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा। हामिद ने खरीदी कार महंगी थी, ठीक है। हामिद नो भी कह देंगे आप तो लोगों को समझ आ जाएगा, हामिद की खरीदी कार। लेकिन जापानी करता है हामिद ने खरीदी कार महंगी थी। चलिए, चाय पीता शख्स मेरे बाप का वालेकुम अस्सलाम है। आइए प्लीज़। चाय पीता हुआ शख्स, मतलब वो शख्स जो चाय पी रहा है वो मेरे बाप का कातिल है, ठीक है। चाय पीता हुआ शख्स, चाय पीता हुआ शख्स मेरे बाप का कातिल है। बड़ा मुश्किल लग रहा है जुमला जी। चाय पीता हुआ शख्स, हाँ सब्जेक्ट क्या है इसमें? कातिल सब्जेक्ट। ओहो, बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट। हाँ जी,
चाय पीता हुआ शख्स जो है वो सब्जेक्ट हो गया इसमें, ठीक है। तो वाह कहाँ आएगा? शख्स के बाद। अब बनाइए तरतीब, जिस तरतीब में उर्दू लिखी उस तरतीब में जुमला बन जाएगा जी। चाय को क्या कहते हैं? ओचा। ओचा क्या है? जोर से बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही मुझे आपकी। ओचा गा क्यों? गा क्यों? नो मेरी तो बात की बात है, पहले चाय के बाद क्या लगाएंगे? चाय क्या चीज़ है? चाय मीज़ू है। हाँ चाय बिल्कुल सही बात है। गलत है क्या? गलत, आप इनको गलत लेती हैं यार। चाय पानी पड़ता है नहीं पड़ता? तो उन्होंने सही बताया मीज़ू। वो चाय पानी से तो बनती है ना, खाओगे आप लोग उसका जी। चाय इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? ओ। ओचा ओ। पी रहा, पीने को क्या कहते हैं? पीने को कहते हैं नोमू। पी रहा है क्या हो जाएगा? नोते इरू। हाँ नोते इरू। अच्छा ये भी अभी आपको क्या बताया? मुंह पे ख़त्म होने वाला और क्या क्या तरीका है? अभी बताया था मेरे ख्याल में आधा घंटे पहले। किसको लाइन दी थी मैंने? किसी को लाइन नहीं दी। चाय पीता हुआ शख्स, शख्स जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन चाय क्या है? तो फिर क्लियर हो गई बात। पीने को क्या कहते हैं? नोमू। नोमू की ते फॉर्म क्या होगी? कोई बताएगा? नोंदे। तो नोंदे जो है ते फॉर्म होगा, इसमें इरू लग जाएगा। नोंदे इरू कौन? शख्स। नोंदे इरू ही तो। वाह मेरे बाप का कातिल है। चीची नो खातिर क्या? खुरोशिया, खुरोशिया दिस, कोरोशिया दिस, खुरोशिया दिस। ये इसमें भी शिया आ रहा है, ठीक है। खुरोशिया, खुरोशिया, खुरोशिया कहते हैं, किराए के कातिल कहते हैं। फिर आप फोटो खींच लेंगे। मेरी तो नहीं ली ना, मैं बता रहा हूँ। मैं वो कॉपीराइट क्लेम कर दूँगा। तो जब वीडियो बन रही तो आप फोटो क्यों लेंगे? खुरोशा बोलेंगे यार। खुरोशा नहीं, अभी तो बताया आपको, शिया बोलेंगे यार जी। कोरोशी या, शी के साथ जब छोटा या लगता है तब शाह होता है, ये बड़ा या लगा हुआ है, शी या। चिचिनो कोरोशी या दिस, ठीक है। बात समझ आ रही? कोई चीज़ नहीं समझ आ रही? चलिए तो फिर आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। इसके मज़ीद जुमले बनाइए। गलतियाँ करें यार, गलतियाँ करेंगे तो आप सीखेंगे कि हाँ जी मैंने इस तरीके से बनाया था, तो इसमें ये गलती है, मुझे दिखाएं, मैं उसको करेक्ट कर दूँ। जितनी ज़्यादा तादाद में आप जुमले बनाएंगे, गलती करेंगे तो क्लियर हो जाएगी बात। करें सही, प्रैक्टिस तो करें, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं।